वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और उससे पहले 91 लाख लोगों के नाम काट दिए। और उन 91 लाख लोगों के अंदर से 27 लाख लोग जाके बोल रहे हैं कि भैया हमारे डॉक्यूमेंट देख लो, हमें वोट तो डालने दो। और इलेक्शन कमीशन कह रही है वोटिंग के बाद आना, बाद में देखेंगे, एक बार ऐसे ही वोट हो जाने दो। कुछ लोगों को लग रहा है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी चल रहा है, बट द रियलिटी इज एक साइड पे एंटी कैपिटलिज्म और फ्रीबीज का एक बंडल है और दूसरी तरफ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकतें और हिंदुइज्म को एक्सप्लॉइट करने के पूरे तरीके हैं। बीजेपी ने सालों साल लगा के बांग्लादेशी घुसपैठियों का नैरेटिव फैला फैला के थक गई और जब प्रूव करने की बारी आई तो बीजेपी बात ही नहीं कर रही है। अभी की डेट में इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इलेक्शन हो रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर, जिसके अंदर ये बीजेपी के लोग लोगों के घरों में मरी मछलियां लेके जा रहे हैं, ये चीज दिखाने के लिए कि भैया हमें नॉन नेट से दिक्कत नहीं है। वो वाला एजेंडा हमारा नॉर्थ इंडिया के लिए है। यहाँ पे आप लोग मच्छी मांस खाओ। इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट एजेंसी टीएमसी के खिलाफ होके बैठी है और टीएमसी ने ईडी के ऊपर ही एफआईआर कर दी। इतनी ज्यादा फकल सिचुएशन चल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा इस वीडियो को शुरू किस पॉइंट से करना है। बट शुरू करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर तुम लोग टीएमसी को पसंद करते हो दैट डजंट मीन कि टीएमसी अच्छी है, दैट मीन शायद तुम लोग बीजेपी को नफरत करते हो। इसलिए हम लोग इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि अभी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे बंगाल की ऐसी सिचुएशन बन चुकी है, किसने और कितना बंगाल को लूटा है और किसने बंगाल को अंदर से एक्चुअल में खोखला किया है। एंड ये सारी चीज के बाद हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें किसको वोट देना चाहिए। सबसे पहले सबसे ट्रेंडिंग मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं, दैट इज एसआईआर। एसआईआर के जरिए बीजेपी बहुत से लोगों का इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के वोट काट रही है। एसआईआर के जरिए बीजेपी बहुत से लोगों का इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के वोट काट रही है। एसआईआर विरुद्ध जिनको एसआईआर के बारे में नहीं पता, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये चीज करवाना इलेक्शन कमीशन का काम होता है और ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। और अगर टाइम टू टाइम एसआईआर करवाई जा रही है तो एक अच्छा सिग्नल होता है, क्योंकि एसआईआर का एजेंडा किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना नहीं होता और किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को फेवर करना नहीं होता। एसआईआर का बहुत क्लियर एजेंडा होता है कि भैया जो लोग मर गए हैं उनके वोट को हटा दिया जाए। जो लोग बाहर के देश से आए हुए हैं, जो कि ब्लेम्स लगाए भी चाहते थे कि भैया बांग्लादेश से मुस्लिम आ चुके हैं, उनको हटा दिया जाए। अगर किसी की फोटो गलत है, किसी के नाम की स्पेलिंग गलत है, किसी का एड्रेस गलत है, उन चीजों को चेंज कर दिया जाए और डुप्लीकेट वोटर्स को हटा दिया जाए। बट इस बार जो बंगाल के अंदर एसआईआर करवाई जा रही थी ना, उससे एक होप बहुत ज्यादा थी। हर किसी को लग रहा था कि भर भर के बांग्लादेशी मुस्लिम्स निकलेंगे और अगर देखा जाए तो 91 लोगों को एसआईआर ने वोटिंग लिस्ट से बाहर कर भी दिए। पर उन 91 लाख लोगों के अंदर सिर्फ 63% हिंदू हैं और 34% मुस्लिम्स हैं। जो भी बीजेपी का पूरा नैरेटिव था कि भैया टीएमसी बांग्लादेशियों को सपोर्ट करती है, वो बांग्लादेशियों को अपने देश में आने देती है और उसके बाद उनके वोटर कार्ड बना देती है और उनमें से मैक्सिमम लोग मुस्लिम होते हैं, वो पूरा का पूरा एजेंडा यहीं पे सेट हो जाता है।